जो लोग महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते, यहाँ पहलवान बैठे रहे, उनको घसीटा गया, उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाए, वो लोग यहाँ पे यूसीसी लेके आएंगे, समान नागरिकता की बात करेंगे, जो महिला का सम्मान नहीं कर पाते। ये अपनी महिलाओं का तो सम्मान कर लो, उसके बाद यूसीसी की बात करना। आप उनका सम्मान नहीं कर पाए, किस तरह से उनको घसीटा गया जो देश के लिए मेडल जीत के लाए थे, उनके लिए आप दो शब्द बोल नहीं पाए, खड़े नहीं हो पाए। मैं चैलेंज कहता हूं, खड़े तो बता दें, आज खड़े हैं यहाँ पे, बता दें कि इन्होंने एक शब्द बोला उनके लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप ही से है, आपके लिए यूसीसी सिर्फ एक ध्रुवीकरण का हथियार है, वरना 9 साल तक जिस पर आप मौन धारे रहे, राज्यों में आपने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, लागू इसे केंद्र में आपको करना है, लेकिन आप सिर्फ इस पर अब 24 के पहले फिर से धीरे धीरे सुलगा रहे हैं, 24 में काम आएगा। देखिए, जो लोग ये बात कहते हैं मुझे हास्यास्पद नजर आती है। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा 1980 में भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेके 1951 में जनसंघ के जन्म से लेके आज तक सदैव हमारे मुद्दों में है। और मैं चुनौती से कहता हूं, बीजेपी का एक घोषणा पत्र दिखाइए जिसमें यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ना हो, जब कभी यह शायद सपने में भी गुमान नहीं था कि हमारी केंद्र में सरकार बनेगी। ये हमारा वास्तविक मुद्दा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो औपनिवेशिक विरासत की रह गई थी। धीरे धीरे उन सारी चीजों को समाप्त करना है और स्वतंत्र में तंत्र में स्व नहीं आया है, वो सारी चीजें स्थापित करनी। और यह संविधान के नीति निर्माताओं का भी मंतव्य था। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। एक नहीं, कम से कम 3 बार सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका है। और मुझे तो इन लोगों की बुद्धि पे तरस आता है, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात है उसमें उनको कैसे सांप्रदायिकरण नजर आ जाता है। ये तो समानता की बात, हाँ, मगर क्यों सांप्रदायिकरण नजर आता है वो ये भी कहता हूं। इस देश में एक राज्य में तो लागू है, वो क्या है? गोवा हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है। क्रिश्चियंस को तो समस्या नहीं है, सिखों को समस्या नहीं है, जैन्स को समस्या नहीं है, बौद्धों को समस्या नहीं है, यहूदियों को, पारसियों को, किसी को समस्या नहीं है। एक को समस्या है। किसको? जो कहते हैं कि 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की तो उस जलवाए जलाल का जमाल बना रहना चाहिए, उनके लिए समस्या है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अबे साले, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाना चाहते हैं? ताकि इस देश में सब एक बराबर हो जाएं? अंजना जी, अगर आप इस नियत से लाना चाहते हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप बताइए कि जो जातियों के नाम पर आरक्षण है, कोई अगड़ा बना हुआ देश में, कोई पिछड़ा बना हुआ है, कोई दलित बना हुआ है, कोई महादलित बना हुआ, कोई ब्राह्मण बना हुआ, कोई ऊंचा बना हुआ, कोई नीचा बना हुआ, इस पर जरा अपनी राय दीजिएगा, इसका क्या करेंगे? दूसरा, इस देश के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जहां, मुस्लिम को छोड़ दीजिएगा आप, वहां पर शादियों का, विवाह संस्कारों का अलग एक तौर तरीका है और प्रॉपर्टी का विभाजन का अलग तौर तरीका है। उस पर आप क्या करेंगे? 2 पॉइंट मेरे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इस आरक्षण का क्या करेंगे? अगर एक निशान, एक संविधान, एक विधान, एक देश, सब एक बराबर है, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन फिर बताइए आरक्षण पे क्या राय आप रखेंगे? दूसरा, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि साहब यूसीसी का विरोध विपक्ष कर रहा है, अरे भाई अभी तो यूसीसी का मसौदा तैयार नहीं हुआ, आपने कैसे कह दिया विपक्ष विरोध कर रहा है? पर यूसीसी तुष्टीकरण कैसे है सर? इसका जवाब नहीं दिया आपने। आज अनुराग भदौरिया जी सबको बताएंगे टीवी के जरिए, आज तक के जरिए, कि समान नागरिक संहिता पर, सवाल नहीं सुनिएगा, वो समझ गया, भाषण दीजिएगा टेबल पटक पटक। नहीं, आप समान नागरिक संहिता पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अभी क्या बोला कि ये मेरा वास्तविक मुद्दा है, तो इसके मतलब आपने 2014 में जो मुद्दे गिनाए थे तो वास्तविक नहीं थे। महंगाई, बेरोजगारी वास्तविक मुद्दा नहीं था। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, आपने यूसीसी लेके आए और 9 सालों से आप लेके नहीं आए। पता है क्यों? क्योंकि आपको एहसास हो गया कि आप हारने वाले हैं। जब आदमी को एहसास हो गया मैं हारने वाला हूं, तो वो नई नई चीज लाके बहकाना चाहता। करना इनको कुछ नहीं है, अगर करना होता तो कर दिया होता। अब तक सरकार इनकी 9 साल से पूरी बहुमत में है। करना होता, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इन्होंने कर दिया होता, बट इनको करना नहीं है। ये हमारे आपके बीच में बंटवारा करना। अब कैसे मैं बता रहा हूं। किसने कहा कि जैन, यहां तो जैन समाज भी रहता है, सिख समाज भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं। जैन समाज का अपना है, अपना उनका धर्म है। उसमें देखो कई उनके गुरु है जो यहाँ पे निर्वस्त्र चलते हैं, तो क्या उनको उन पे आप रोक लगा देंगे? सिविल कोड एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए, टोकिए मत। क्या आप चाहते हो कि जो अपने अपने धर्म, अपनी रीत रिवाज, हिंदुओं में भी आप देखोगे जो लोग अपने, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके पीछे बोला, प्रभु परेशान, पेट में मरोड़ होने लगी, सच सुनते ही परेशान होने लगे, हिलने लगे।
तो इसलिए बड़ी हिलिए मत। मरोड़ वाली बात आ गई मरोड़ ना। हो रही है। जो मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं देश की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको आप क्या सत्ता कहा की था? बात कर रहा हूँ। आज अनुराग भदौरिया ये जी सत्ता हमें की- बताएंगे बता रहा कि हूं ना, समाजवादी पार्टी बता का रहा हूं, क्या इनको स्टैंड कुछ है। नहीं करना है अंजना जी, सुन लीजिए आप मेरी बात। फिर बीजेपी बीजेपी को पर कुछ ऐसे नहीं लिखने करना लगे। है। जो लोग महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते, यहाँ पहलवान बैठे रहे, उनको घसीटा गया, उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाए, वो लोग यहाँ पे यूसीसी लेके आएंगे, समान नागरिकता की बात करेंगे। जो महिला का सम्मान नहीं कर पाते, ये अपनी महिलाओं का तो सम्मान कर लो, उसके बाद यूसीसी की बात करना। आप उनका सम्मान नहीं कर पाए। किस तरह से उनको घसीटा गया जो देश के लिए मेडल जीत के लाए थे, उनके लिए आप दो शब्द बोल नहीं पाए, खड़े नहीं हो पाए। मैं चैलेंज करता हूं, खड़े तो बता दें, आज खड़े हैं यहाँ पे, बता दें क्या इन्होंने एक शब्द बोला उनके लिए कि देश का झंडा उठाने वाला, तिरंगा उठाने वाली है हमारी लड़कियां, जो देश का गौरव थी। एक शब्द भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला। ये बोलोगे, यही मुद्दा है समाज में, क्योंकि आप मुद्दा भटकाना चाहते हो। आप चाहते हो मुद्दा अटका दो, भटका दो, और कैसे सत्ता मिल जाए। आप राष्ट्र के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सत्ता के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।